Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लगातार अलग अलग ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक सबसे ताजा और चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आया। इस सर्वे में कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक की लोकसभा सीटों को लेकर ये ओपिनियन पोल जारी किया है लोकपोल ने। लोकपोल के ताजा सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस 15 से 17 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी के लिए 11 से 13 सीटें जीतने का अनुमान है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 13 दिन पहले लोकपोल ने कर्नाटक को लेकर जो ओपिनियन पोल जारी किया था, उसमें कांग्रेस को 12 से 14 सीटें दिखाई थी, जबकि बीजेपी को 10 से 12 और जेडीएस के खाते में 1 से 2 सीटें जाने का अनुमान था। लेकिन अब नए सर्वे के हिसाब से कांग्रेस 3 से 4 सीटों की बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा लोकपोल ने जो ताजा सर्वे जारी किए हैं, उनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। लोकपोल के सर्वे के मुताबिक बंगाल में टीएमसी की सबसे ज्यादा 26 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 2 से 4 सीटें और बीजेपी को 11 से 13 सीटें मिल सकती है। इस तरह से यहाँ देखा जाए तो टीएमसी और कांग्रेस को जोड़कर ज्यादा से ज्यादा 32 सीटें मिलने जा रही है। इसके अलावा लोकपोल ने राजस्थान का सर्वे भी जारी किया है। लोकपोल के सर्वे के मुताबिक राजस्थान में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे में एनडीए को जहां 17 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 6 से 8 सीटें मिल सकती है। लोकपोल की तरफ से जारी किए गए गुजरात के सर्वे में भी कांग्रेस अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक गुजरात में एनडीए गठबंधन 21 से 23 सीटें जीत सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। इससे पहले लोकपोल ने महाराष्ट्र का सर्वे भी जारी किया था। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को 23 से 26 सीटें मिल रही है, जबकि एनडीए गठबंधन के खाते में 21 से 24 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए हुए एबीपी न्यूज सी वोटर के लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के गठबंधन एनडीए को पिछले चुनाव के मुकाबले नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इस चुनाव में एनडीए को 43% वोट शेयर के साथ 28 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को 42% वोट शेयर के साथ 20 सीट मिल सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने राज्य की 48 सीटों में से 23 सीटें जीती थी, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना ने 18 सीटें हासिल की थी। वहीं एनसीपी ने 4 सीटें तो कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीतने में सफल रह पाई थी। महाराष्ट्र को लेकर भी टाइम्स नाउ ईटीजी के ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर महाराष्ट्र में आज चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 34 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को 9 से 13 सीटें मिलने की संभावना है। प्रदेश में अन्य को 0 से 1 सीट मिल सकती है। यानी कि पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में बीजेपी के गठबंधन को महाराष्ट्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर महाराष्ट्र में आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से सर्वाधिक 35 सीट जीत सकता है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया 13 सीटें जीत सकता है। वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 53% वोट, तो वहीं इंडिया को 35% वोट मिल सकते हैं। निर्दलीय समेत अन्य को 12% वोट मिल सकते हैं। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से भी बीजेपी के गठबंधन को महाराष्ट्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं अगर पार्टीवार सीटों की बात करें तो प्रदेश में 25 सीटों के साथ बीजेपी सबसे आगे रह सकती है। उसके सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट को 6 सीटें और एनसीपी अजीत पवार को 4 सीटें मिलने की संभावना है।
इंडिया अलायंस की बात करें तो शिवसेना यूबीटी को 8 सीटें, एनसीपी शरद पवार को 3 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब हम इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुमान की बात कर लेते हैं। फरवरी महीने में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश का मिजाज जानने के लिए इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे कराया था। इस सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सदस्य लोकसभा में बीजेपी एनडीए को 22 सीटें मिलने के अनुमान है, तो वहीं इस सर्वे में विपक्षी गठबंधन को 48 में से 26 सीटें मिलती हुई दिख रही है। बीजेपी गठबंधन को जहां 40.5% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 44.5% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी सर्वे में बीजेपी शिंदे अजीत पवार गुट पर महाविकास अघाड़ी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इन सभी सर्वे से साफ है कि बंगाल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि आने वाले चुनावों में जनता किसे अपने बहुमूल्य मतों से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।